नमस्कार सभी साथियों को राम राम। और सभी जो पत्रकार साथी यहाँ छोटे से निमंत्रण पर पहुँचे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सबका स्वागत है और आप सबका अभिनंदन है और आप सबका धन्यवाद है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण ये है कि हमारी जो बरवाड़ा नगर पालिका है वो नगर परिषद का दर्जा हमें मिला है, तो इसको लेकर पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और साथ साथ इसी विषय को लेकर के आम जो नागरिक था बरवाड़ा का, शहर के प्रत्येक नागरिक में इस बात की खुशी है कि बरवाड़ा जो नगर परिषद बना है, तो हर कोई ये चाहता था कि माननीय मंत्री जी का, क्योंकि इसमें सारा जो रोल है माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो हमने बार बार मैसेज थे वे लोगों के माननीय मंत्री जी का इस विषय को लेकर के धन्यवाद किए हैं कि बरवाड़ा को नगर पालिका को नगर परिषद बनाया। तो माननीय मंत्री जी से हमने सबने बात करी थी कि बरवाड़ा शहर ये चाह रहा है कि आपका अभिनंदन किया जाए और आप हमें समय दें। मंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बरवाड़ा वासियों ने जैसा कि का अभिनंदन करना चाह रहे हैं, तो आप कार्यक्रम आपकी मर्जी है, जो मुझे कहा जाएगा मैं उसी दिन अपना टाइम दे दूँ। तो आने वाली जो 23 तारीख है उसको माननीय मंत्री जी का बरवाड़ा शहर की ओर से नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। और जो हमने स्थान निश्चित किया है वो जो बरवाड़ा सिटी सेंटर है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं टैक्सी स्टैंड और केला गोदाम के सामने, यह स्थान हमारा निश्चित हुआ है। और समय हमारा जो रहेगा वो 10:30 बजे सुबह का है। तो सभी जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएँ हैं सब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे कि ये कार्यक्रम बरवाड़ा की जनता की ओर से ही है। सभी माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। और आने वाले समय में जैसे इस नगर परिषद के बारे में अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर लें, लेकिन हम भी बता दें कि आम नागरिक को नगर परिषद बनने से जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो तेज़ी से मिल पाएंगी। जैसे नगर पालिका एक समिति होती है छोटी, तो जब हमारी जो नगर पालिका बनी थी लगभग एक बार तो 1975 में बनी, बाद में उस 1987 के अंदर बनी। तो उस समय से जो स्टाफ था हमारा वही की वही था और हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, तो सुविधाएं आप जो नागरिक तक जल्दी पहुंचनी चाहिए वो काफ़ी लेट हो रही थी। तो हमने जैसे ही जो हमारी जनसंख्या बढ़ी तो हमने उसका आधार बढ़ाया और मुख्यमंत्री जी के नाम एक हमने ज्ञापन दिया, ये कह सकते हैं कि हमने डिमांड भी दी। तो वो डिमांड जो प्रोसेस था वो पूरा करते हुए वो पूरी होगी तो तमाम नागरिकों को इसका लाभ है। जो आने वाले समय में हमारे काफ़ी सारा स्टाफ भी बढ़ जाएगा और बड़े अधिकारी बैठेंगे, एक्शन है, यू है, डीईओ की संख्या हमारे पास बढ़ जाएगी और क्लैरिकल स्टाफ भी हमारा काफ़ी बढ़ जाएगा। तो सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। और आप सबको भी निमंत्रण है कि उस कार्यक्रम में पहुँचे और आम जनता से भी अनुरोध है कि इससे जो माननीय मंत्री जी का अभिनंदन जो कार्यक्रम है आने वाली 23 को 10:30 बजे सभी नागरिक पहुँचे और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन। कोई सवाल? रमेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए बरवाला शहर की अगर हम बात करें, तहसील के अंदर इस समय देखा जाए पटवारियों की जो संख्या है वो नाम मात्र की है। वर्कलोड ज़्यादा है, जिस कारण से देखा जाए तो तहसील में जो पटवारियों के पास लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, उनके काम नहीं बन पा रहे। तो अब क्या लगता है नगर परिषद बनने के बावजूद जो ये पटवारियों की संख्या है इनको बढ़ाई जाएगी? देखिए, ये नगर परिषद और नगर पालिका का जो मामला है वो नगर परिषद बनने से हमारा नगर पालिका का स्टाफ बढ़ेगा और जो कर्मचारियों की, अधिकारियों की अधिकता इसके अंदर बढ़ेगी। लेकिन जो पटवार खाने की बात या तहसील की बात या अन्य डिपार्टमेंट ने देखी, जो शहर बनता है तो निश्चित रूप से हर जगह उसका लाभ मिलता है। और जो ये कमी अधिकारियों की, कर्मचारियों की है, मंत्री जी को समय समय पर हम अवगत भी करा रहे हैं और इस विषय को लेकर बात भी चली थी, क्योंकि आम नागरिक कई बार इस तरह की बातें लेके आता है, ये कर्मचारियों की दिक्कत है जी, अधिकारी पटवारियों की दिक्कत है। तो वो सारी चीज़ें एक समय दर समय पूरी हो जाएंगी। और एक हमारे लिए खुशी का विषय ये भी है कि हमारा जो अब कोर्ट भी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है आने वाली मेरे 10 तारीख को, उसका कार्यक्रम डेट मुझे ध्यान नहीं है, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है
क्योंकि सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, तो हर चीज़ का लाभ इसका मिलेगा। और कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग में, चाहे हॉस्पिटल की भी बात आती है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का लिए प्लान किया गया हुआ है इसका, जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग तैयार हो जाए और 100 बेड का हॉस्पिटल बन जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें शहर होने के बाद ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। जी, जिस प्रकार से देखा जाए बरवाला शहर के अनाज मंडी रोड की अगर हम बात करें, तो अनाज मंडी रोड पर जो तहसील को और एसडीएम कार्यालय को जाने वाली मेन सड़क है, उसका अभी तक फिलहाल देखा जाए काम नहीं शुरू हो पाया। और जबकि मंत्री जी ने एक ऐप के माध्यम से लोगों को अवेयर किया था, भैया किसी भी तरीके की कोई सड़क को लेकर के अगर अपनी समस्या उस ऐप के माध्यम से देना चाहेंगे तो तुरंत सुनवाई होगी। देखिए, जो ये मंडी रोड है, ये प्रशासनिक रोड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सारा प्रशासन इसी रोड पे बैठा है। चाहे तहसील की बात हो, सब डिवीजन की बात हो, ऑफिस, प्रशासनिक केंद्र सारा हमारा यही है। तो माननीय मंत्री जी से इस बारे में हमने अनुरोध किया था। पहले साधारण सड़क बनाने की बात थी, तो मंत्री जी से हमने अनुरोध किया था कि इस सड़क को सीसी रोड बनाया जाए, ताकि जो सीसी रोड है, जैसे मेन रोड बना, पहले भी हमने देखा कि सीसी रोड जो बरवाड़ा का मेन रोड था, तो लगभग वो 15 से 20 वर्ष चला। और मंडी रोड की, क्योंकि समय समय पर देखा हमने ट्रैफिक की व्यवस्था, क्योंकि जिम्मेदार मंडी है आगे, तो ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, तो हमने डिमांड करी थी इस रोड को सीसी बनाया जाए। तो मंत्री जी ने तुरंत इस मांग को मांगते हुए, ये जो मांग है आपकी मैं पूरी करूँगा, और उन्होंने मांग को इसको पूरा किया और ये रोड सीसी बनने जा रहा है। लेकिन अभी स्टार्ट थोड़ा सा ये भी कारण हो गया कि मंडी का भी सीज़न चल रहा है, ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है मंडी के अंदर, तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा 10-5 दिन के लिए कह दूँ, जब तक ये सीज़न है, तो उसके बाद ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जिम्मेदार को, किसान, आम आदमी को भी थोड़ी दिक्कत ना आए। जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि साधन तो अभी चल ही रहे हैं, तो ये सारा काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले 20 साल के लिए ये भी समस्या खत्म हो। प्रधान जी, बरवाला का जो किसान रेस्ट हाउस है, जैसा सुनने में आजकल, देखिए ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ऐसी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति आने वाली है। हो सकता है अभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पर ऐसा किया जाए। लेकिन डीएसपी जो ऑफिस है, वो सेक्रेटरीट के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें सारे ऑफिसों का जो प्रावधान वहाँ किया गया है वर्तमान में। अगर ये चीज़ करनी पड़ी, तो देखिए नागरिकों को जब सुविधाएं मिलती हैं, आम नागरिक को सुविधाएं मिलेगी, तो थोड़ा बहुत यहाँ कुछ समय के लिए हो भी जाएगा, तो कोई ऐसी बात इसमें है। चेयरमैन साहब, पब्लिक आज कोई सुनाई गिर रहा, ये बात है ना, देखो किसानों के माध्यम से हमारे पास भी काफ़ी बार आ चुकी है, और जो किसानों की समस्या है ये बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मजबूरी है, ये कह सकते हैं मजबूरी, क्योंकि जो वर्तमान में व्यवस्था हमारी एसटीपी पे, ये यहीं पे गुराना रोड पे ही करी गई है। और बरसात इस समय बरवाड़ा के अंदर, क्या क्या पूरे हरियाणा के अंदर इतनी अत्यधिक बारिश हुई, जिसकी हमने उम्मीद नहीं करी थी, उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई। तो आज भी हम देख सकते हैं कि आस पड़ोस के गांव में आज तक भी पानी है, और जो जहाँ पे ये पौंड बनाए गए, बाई चांस ऐसा हुआ कि ये चौवा भी ऊपर आ गया, इस कारण से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन इसके लिए भी हमने माननीय मंत्री जी से डिमांड रखी थी कि बरवाड़ा की जो ड्रेनेज व्यवस्था है, ये पानी को कहीं या तो चारों ओर ड्रेन बनाई जाए, या फिर इसका निकास कहीं बाहर किया जाए। तो माननीय मंत्री जी ने ये डिमांड भी हमारी मानते हुए इस मांग को भी पूरा करने का काम किया, और जल्द ही टेंडर तो इसके जारी हो चुके हैं। जो ये ड्रेन का, जहाँ ये पौंड का जो पानी है, आगे यहाँ से ड्रेनेज की व्यवस्था करके मोटरों के द्वारा लिफ्ट करके गिराए से आगे एक सूखी नहर है, मतलब ड्राई नहर है, जो आगे राजस्थान तक, मतलब पता नहीं बालसमंद तक आगे तक जाती है, उसके अंदर ये पानी डाला जाएगा, तो ये तकलीफ जल्दी ये दूर हो जाएगी। लेकिन ये तो एक प्राकृतिक आपदा की तरह, सेम आना नीचे चौवा ऊपर आ जाना, तो ऐसी उम्मीद नहीं करी गई थी कि ये भी ड्राई एरिया था। आने वाले समय में ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट का काम है, और किसान और अधिकारियों से बात चल रही है, दोनों से इसका कोई ना कोई हल किया जाएगा, या उनको मुआवजा दिलाया जाए, या कैसे न कैसे ये समस्या दूर कर दी जाएगी। मंत्री जी के पूरा ये मामला संज्ञान में। सैनी जोड़, ये भी एक जो बारिश आई, ये पौंड को हमने पूरी तरह से नगर पालिका द्वारा इसको खाली करा दिया गया था, पानी बिल्कुल निकाल दिया गया था, थोड़ा बहुत ही रह गया था। तो इस पे हमारा जो सीएम अनाउंसमेंट के तहत जो कार्य था वो जारी किया गया था, काम आरंभ हो गया था। लेकिन इसमें जो बरसात आई जैसे, तो चौवा भी ऊपर आ गया, वो जो शहर का पानी था काफ़ी का मजबूरी के अंदर वहाँ डालना पड़ा, ताकि शहर को बचाना पहले ज़रूरी था आम नागरिक के लिए। वो सुविधाएं पहले थी भी, आम नागरिक को दिक्कत ना आई। तो वो पानी डल गया, तो वो चौवा थोड़ा ऊपर है, जैसे ही पानी की निकासी की व्यवस्था होगी, तो वो भी पुनः कार्य आरंभ हो जाएगा जल्दी।
और जोड़ का सौंदर्यकरण उसका पूर्ण किया जाए। वाइस चेयरमैन और भी पौंड हैं, 2 पौंडों का और भी हमारा सौंदर्यकरण का कार्य है, जल्दी आरंभ होने वाला है। इसमें एक गलेसर पौंड है और एक टोपना पौंड जो सैनिक मोहल्ले की तरफ उधर पड़ते हैं। 2 पौंडों का भी सौंदर्यकरण का काम आरंभ हो जाएगा और भी हमने पौंडों को भेजा हुआ है। तो मंत्री जी का बरवाड़ा के विकास के लिए मैं कहता हूँ हरदम चिंतित रहते हैं और समय समय पर हमारे से डिस्कशन करते रहते हैं कि किस चीज़ की डिमांड है और हर उस डिमांड को पूरा करने का काम करते हैं जो मूलभूत सुविधाओं के अंदर आती हो और जो जल्दी आती है वो जल्दी करने का काम करते हैं। तो मंत्री जी का भी इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से और पत्रकार उनके साथियों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करूँगा बार। ये इन्होंने जो जितने काम लटके हुए थे एकदम उसको तेजी लाने का काम। प्रधान जी नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी ये फाइनल नोटिफिकेशन हो ही गया समझो। इसमें कोई ये नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते इस पर। एक सिर्फ लोगों को ये मांगा जाता है कि क्या कुछ आप इसमें बदलाव चाहते भी, क्या करना चाहिए। ये फाइनल हो गया है, ये नहीं है कोई, ये तो क्योंकि आधिकारिक रूप से लेटर हमारे पास आ चुका है। रमेश जी आप हमने देखिए इस बारे में काफ़ी जानकारी ली भी है और हमने जो इस चीज़ की जानकारी है उनसे काफ़ी इस विषय पर बात हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कार्यकाल 5 साल का था और वो 5 ही साल का रहेगा, समय पर ही चुनाव होंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद।